अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं जश्न आज़ादी की मुनासिबत से जश्न आज़ादी का सूट, ड्रेस, शर्ट की कटिंग भी और स्टिचिंग भी। अच्छा, इस वाली वीडियो के अंदर मैं सिर्फ कटिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम इसकी स्टिचिंग जो है वो बहुत जल्दी मैं शेयर कर दूंगी। यहाँ पर जो है इस वीडियो के ज़रिए आप सिंपल शर्ट की कटिंग भी सीख लेंगे और साथ में जो है आप इसका लिए एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाना भी जो है वो ईज़िली सीख लेंगे। मैं इसका दामन बना चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने ज़िग-ज़ैग लेस का यूज़ किया है और 1-1 इंच के डिस्टेंस के ऊपर मैंने पिन टक्स दी हैं और साथ में जो है वो जाली वाली जो लेस होती है उसका मैंने स्लाइडर लेस उसका इस्तेमाल किया है। तो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत नीट बन के आया है दामन का डिज़ाइन। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं मैंने कैसे बनाया है तो यकीनन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने इसको बनाने के लिए 3 से 4 इंच के करीब कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था और ये डिज़ाइनिंग करने के बाद तकरीबन ये कपड़ा पूरा ही आया था। 32 इंच मुझे रिक्वायर्ड थी लेंथ और जो रेडी लेंथ थी बाद में मेरे पास जो आ गई थी वो तकरीबन साढ़े 33 इंच के आसपास थी और मैंने फिर इसी के मुताबिक जो है वो शर्ट का बैक पीस भी कट कर लिया। यहाँ पर मैं इसकी मेजरमेंट डालने जा रही हूँ और इसके लिए मेरे पास जो साइज़ था मुझे डालना था 12 इंच रेडी था शोल्डर का साइज़ और मुझे इसके लिए डालना था ऊपर 12.5। लिहाजा यहाँ पर जो मैं साइज़ डालने जा रही हूँ शोल्डर के लिए वो है 6.5 इंच। 6.5 इंच पर मैंने इसको मार्क कर लिया है क्योंकि 12 साल के बच्चे का तकरीबन ये जो है ड्रेस बनने जा रहा है और ये आप इसी फार्मूले के मुताबिक किसी भी साइज़ के लिए इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर शोल्डर का साइज़ देने के बाद हम स्लोप देते हैं शोल्डर की 1/2 इंच की और ये देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे शोल्डर की जो एक फिटिंग है वो परफेक्ट आती है। इसके बाद हम लोगों ने इसके लिए आर्म होल की कटिंग करनी है, वो भी हमने उतनी ही करनी होती है जितना हमारा शोल्डर होता है, यानी कि 6.5 ही करेंगे हम लोग। इसको हम स्केल के साथ जो है वो स्ट्रेट कर लेंगे ताकि हम बाद में प्रॉपर्ली अपने आर्म होल को जो है वो शेप कर सकें। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पर अपनी मेजरमेंट लेंगे चेस्ट के लिए। चेस्ट के लिए नॉर्मली हम लोग जो है वो 4th पार्ट लेते हैं। आप अपनी वेस्ट का, चेस्ट का जो भी आपने साइज़ लेना होता है, अपनी मेजरमेंट टेप को, इंचेस टेप को अपने जिस्म के गिर्द घुमाएँ और उसको 4 में डिवाइड कर लें, वही आपका साइज़ होता है। बाकी डिपेंड करता है आप कितनी लूज़िंग डालते हैं। मैंने यहाँ पर 10 इंच लिया है, 10 के आस-पास और बाकी जो है इसके मुताबिक हम अगर आप कुर्ता बनाना चाहते हैं, लूज़ कुर्ता, तो आप इसी को डायरेक्ट हिप से मैच कर देंगे और अगर आप कुर्ता नहीं बनाना चाहते तो आप साथ में इसका वेस्ट का साइज़ भी डालेंगे। अगर आप कुर्ता बनाना चाहते हैं खुला लूज़ तो वेस्ट का साइज़ उसमें नहीं डाला जाता बल्कि डायरेक्ट उसको हम हिप से मैच कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ वेस्ट के लिए। वेस्ट है यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 12 इंचेस के ऊपर, 12 साढ़े 12 के ऊपर और 16 इंचेस के ऊपर मेरे पास इसकी जो है वो 16 या साढ़े 16 के ऊपर मेरे पास इसकी कमर की लेंथ आ रही है। मैंने ये सारे साइज़ेज़ जो हैं वो बॉडी मेजरमेंट से लिए हैं क्योंकि वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। स्टैंडर्ड साइज़ भी सही होते हैं लेकिन बॉडी मेजरमेंट पे जो हम साइज़ लेते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं। यहाँ पर हम मार्जिन छोड़ेंगे अंदर फोल्ड करने का। आप आधा इंच, पौना इंच जितना भी आप छोड़ना चाहते हैं अपनी डिज़ाइनिंग के मुताबिक उतना ही जो आप छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर हमने तीनों साइज़ को बिल्कुल एक्यूरेट कर लेंगे, यानी चेस्ट का, वेस्ट का और हिप का। तीनों साइज़ जब हमारे पास आ जाते हैं तो हम इन तीनों साइज़ेस को अच्छे से मेज़र करने के बाद हम इनको आपस में जो है वो मैच कर देते हैं। मैच करने के लिए हम फिर से यहाँ पर स्केल का यूज़ करते हैं। छोटी बच्ची की कुर्ती है तो इसको हम स्ट्रेट ही मैच करते हैं। अगर बड़े का साइज़ हो तो इसमें थोड़ी-सी रद्द-बदल करते हैं, चेंज करते हैं और अगर आप बड़े साइज़ की कुर्ती की कटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं बिल्कुल शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हम लोग इन साइज़ेस को जो है वो मार्जिन दे रहे हैं, मार्जिन छोड़ रहे हैं सिलाई के लिए और हम अपना अब जो है वो शोल्डर की तरफ वापस आ चुके हैं। आर्म होल के लिए हम यहाँ पर जो है वो हम शेप देंगे और आर्म होल को शेप देने के लिए हम फ्री हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली मैं ये जो मेरे पास शेपर है मैं इसी को यूज़ करती हूँ और इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर बैक साइड के लिए। फ्रंट के लिए मैंने यहाँ पर इसके सेंटर में आधा इंच का जो है वो इजाफा किया है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि ऊपर से हम स्केल से सीधा लें और फिर नीचे से हम फ्री हैंड इसको राउंड कर दें, लेकिन मैं इस तरीके से जो है वो इसी जो कर्व को जो है वो यूज़ कर रही हूँ। ये आर्म होल के लिए जो हम कर्व यूज़ करते हैं परफेक्टली हमारे लिए काम करता है और मैंने इसको ऑनलाइन बाय किया है। आप अगर चाहें तो आप मुझे
इसके बारे में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल बता दूंगी। यहाँ पर हमारे पास इसके सारे साइजेस जो हैं वो आ चुके हैं। हमने तकरीबन जो मेन साइज है वो हमने सारे लगा लिए हैं। यहाँ पर अब हम कटिंग करेंगे बैक साइड के आर्म होल की। इसके सेंटर में से हम कट लगा लेंगे ताकि सेंटर का हमें मार्जिन का पता रहे। हम यहाँ से कटिंग करेंगे बैक जो है हमारा आर्म होल की। बिगिनर्स के लिए ज़रूरी है कि उनको पता हो कि हम पहले किस वाले आर्म होल की कटिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने कटिंग किया बैक वाले की। याद रहे बैक के आर्म होल की कटिंग हम इकट्ठी कर सकते हैं, और जो हमारा फ्रंट का आर्म होल होता है, फ्रंट के पल्लू को हमें अलग करना होता है, फिर उसको पकड़ कर जो है वो हमें कटिंग करनी पड़ती है। मैंने इन दोनों पल्लुओं को यहाँ पर अलग अलग से फोल्ड करके रखा हुआ है, और ये टेलर चौक है, उतर जाता है इजीली। फोल्डिंग की वजह से मैंने इसको सीधा ही जो है वो प्रेस किया हुआ है, अदरवाइज आप इसको उल्टा प्रेस करेंगे और उल्टे के ऊपर ही आप मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मार्जिन के साथ साथ कट करते हुए इसको नीचे तक जाके जो है वो ट्रिम कर दिया है। एक्स्ट्रा जो इसके अंदर स्टफ आ रहा था जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर मैंने सारी इसकी जो है वो नीचे तक कटिंग कर दी है। अब हम मार्क लगाएंगे कहाँ से? अब हम मार्क लगाएंगे जो हमारा यहाँ पे शोल्डर हम लोगों ने डाउन करना है। अच्छा, शोल्डर डाउन करने के लिए हम लोगों ने अपनी विड्थ देखनी होती है कि हमने नेक अपनी कितनी खुली या चौड़ी रखनी है अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने जो है वो 3 इंच पे मैंने मार्क किया है। इसकी चौकोर हम नेक बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको फिर स्केल से मैच किया है। स्केल से हमने सीधी लाइन ड्रॉ की है, और इसको जो स्लोप को जो है वो मैंने यहाँ से काट दिया है। अब हम जो है वो कटिंग करेंगे अपने फ्रंट के जो पल्लू की आर्म होल की कटिंग। इसके लिए याद रखें हमने पल्लू को अलग करना होता है। हमेशा ऐसा ना हो कि हम पीछे वाले को भी साथ में ही कट कर दें या उसके ऊपर कोई नॉच आ जाए। हमने फ्रंट के पल्लू को अलग करना होता है ध्यान के साथ, और इसको जो है हमने ट्रिम कर देना होता है। जितनी परफेक्ट अच्छी शेप इसकी आएगी, हमारी स्लीव जो है वो उतनी नीटली जो है वो इसके साथ स्टिच होंगी। यहाँ पर हमने फ्रंट पल्ला जो है उसका वो भी उसका आर्म होल जो है वो कट कर दिया है। इसी तरीके से हम किसी भी कुर्ती की जो है वो कटिंग कर सकते हैं, सिंपल वाली कुर्ती जिसको अपने कॉलर नहीं लगाना होता। यहाँ पर मैं शोल्डर आर्म होल के लिए जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है वहाँ के मार्क कर रही हूँ ताकि हमें निशानी रहे जब हम सिलाई लगाएं। आप इस तरीके से जो है वो कैंची चबोने से बीच मार्क कर सकते हैं, या फिर ट्रेसिंग व्हील जिसका हम यूज़ करते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कैंची से जो है वो कट लगा लिए हैं ताकि हमें इसकी याद दहानी रहे कि हमने कहाँ से कहाँ तक जो है वो सिलाई लगानी है। इसी के साथ जो है वो शर्ट कंप्लीट हो गई है। मैं एक बार फिर से इसका बॉटम दिखा रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। मैंने जिगजैग लेस लगाई है, 3 पिन टक्स हैं, फिर से यहाँ पर जाली वाली लेस लगाई है, पिन टक्स, जाली वाली लेस और फिर से पिन टक्स। बहुत हसीन लग रहा है, बहुत नीट बना है। तो आप भी इसी तरीके से जो है वो अपनी 14 अगस्त के लिए अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर किसी भी सिंपल कुर्ती को जो है वो आप इजीली इसी तरीके से जो है वो डिज़ाइन करते हैं। मैंने इसकी बैक पर जो है वो 0 बुकरम पेस्ट कर ली थी। अब हम कटिंग करने जा रहे हैं स्लीव्स की। स्लीव्स के लिए मैंने इसकी लेंथ का कपड़ा ऑलरेडी निकाल लिया था। स्लीव्स मुझे चाहिए थी तकरीबन 14 इंच के आसपास लंबी, और इसके अंदर मार्जिन था, कपड़ा लंबा था। तकरीबन मेरे पास ये 18 इंच का कपड़ा था। क्योंकि हमने पफ स्लीव्स बनानी है तो पफ के लिए कपड़ा जो है वो हम अलग से छोड़ते हैं। तो यहाँ पर पफ के लिए कम से कम आपको 4 इंच तो लेना ही होता है बड़े साइज के लिए। क्योंकि छोटी बच्ची का साइज है तो आप 4 से 3 तो कर सकते हैं, लेकिन उससे कम अगर करेंगे तो प्रॉपर्ली पफ नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ पर इसलिए यहाँ पर मार्क कर लिया है 15 पर, यानी मैं 3 इंचेस पर जो है 3 इंच मैंने कपड़ा छोड़ा है पफ बनाने के लिए। उसके बाद इसको हम मार्क कर लेंगे और हम नॉर्मल स्लीव की कट कर लेंगे। बहुत ही ईजी तरीके से मैं पफ स्लीव बनाना बता रही हूँ, बिगनर इसको बहुत ईजी तरीके से बना लेंगे। यहाँ पर जितना भी आपने मार्जिन रखना है पफ के लिए 4 इंच 5 6 जितना भी आप रखना चाहते हो उसको रखने के बाद आप जो अगला पार्ट होता है वहाँ से हम अपनी नॉर्मल स्लीव जो है उसको जो है वो ड्रॉ करने के बाद, ड्राफ्ट बनाने के बाद आप उसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम कैसे शोल्डर को नापते हैं। शोल्डर को हम नाप लेते हैं 1/2 इंच ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद नीचे जहाँ आर्म होल हमारा ख़त्म हो रहा है, यानी पूरा कंधा कितना हमारे पास आता है उसको हम नाप लेते हैं। ये एक हमारा साइज़ होता है हमारे स्लीव्स का, हमारे बाजुओं का कंधा काटने का साइज़, जो कि हम स्टैंडर्ड साइज़ की बजाय बॉडी से नाप लेकर जब हम कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मेरा साइज़ आ चुका है और मैंने इसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी शर्ट का आर्म होल जो था वो कट किया था।
यहाँ पर मेरे पास आया था तकरीबन 8 इंच के लगभग, और 8 इंच रखने के बाद हम इसके अंदर जो है वो स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ेंगे तकरीबन 1.5 इंच। तो बाकी हम नॉर्मल स्लीव कट करेंगे। यहाँ पर मैंने कैप की हाइट लिया 2.5 इंच क्योंकि छोटा साइज है, और 2.5 इंच लेने के बाद हम नॉर्मल स्लीव को जैसे शेप देते हैं ऊपर से 1.5 से 2 इंच ऊपर वाली साइड से छोड़ने के बाद मैंने इसको प्रॉपरली शेप दे दी है। बहुत ही आसान तरीके से ये वाली पफ स्लीव बनती हैं और काफ़ी ट्रेंडी भी हैं और बहुत अच्छी लगती हैं बनी हुई। बिगिनर्स भी जो है वो इस ट्यूटोरियल से जो है वो इजीली बना सकते हैं। ये थी हमारी नॉर्मल शेप जैसे कि हम नॉर्मली काटते हैं। अब इससे आगे हम देखते हैं कि हम नॉर्मल स्लीव के साथ हम पफ वाली स्लीव्स का इजाफा कैसे कर सकते हैं। तो नीचे हमने 1.5 इंच का जो था वो मार्जिन दिया है, एक्स्ट्रा लिया है, और आगे से हम देख लेंगे कि हमने आगे से स्लीव्स कितनी खुली रखनी है। तो ये वाली स्लीव्स आगे से टाइट ही अच्छी लगती हैं, तंग ही अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप फिलहाल मार्जिन छोड़ देंगे तो एक्स्ट्रा हमारे पास मार्जिन होगा तो उसको हम इजीली ट्रिम कर सकते हैं। आपने जितना आगे से मार्जिन लेना है आप आगे से ले सकते हैं। तो मैंने आगे से मार्जिन भी ले लिया है और परफेक्ट निशान भी लगा लिया है। अब इसको मैं स्ट्रेट कर रही हूँ स्केल के साथ ताकि हमारे पास इसकी परफेक्ट शेप जो है वो आ जाए। आप चाहें तो पहले से ड्राफ्ट भी बना सकते हैं इसका, और ड्राफ्ट के साथ आप इसको यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट जो है वो कपड़े पर ही कर रही हूँ। अब यहाँ पर पफ स्लीव्स काटने का जो एक इजी तरीका है वो देखिए कि हम अपनी स्लीव का ये वाला जो कर्व है टोटल जो हमारा स्टिच के अंदर आना है हम उसको नापेंगे, उसका साइज लेंगे कि वो कितना आता है हमारे पास, फिर हम उसको हाफ कर लेंगे। ये 8 इंच आ रहा है तो हम इसको हाफ करेंगे कि हमारा 4 इंच जो है वो कहाँ पर आ रहा है। जहाँ पर 4 इंच आएगा वहीं से जो है वो हमारी स्लीव जो है वो आधी होगी और वहीं से हम जो है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है पफ स्लीव्स को बनाने का। और अब हम यहाँ से जो है वो फिर से एक राउंड कर्व कर लेंगे। आप इस राउंड कर्व को फ्री हैंड भी जो है वो कर सकते हैं, और इसके साथ जो है वो 1 इंच की निशान लगाने के बाद भी जो है वो आप इसको राउंड कर सकते हैं, या फिर किसी भी शेपर की मदद से भी आप राउंड कर सकते हैं। फ्री हैंड भी आप इसको कट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हमारा राउंड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर मार्क इसीलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ से हम अपने प्लेट्स या गैदर्स वगैरह का देना जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब ये थी हमारी एक स्लीव्स की शेप पफ स्लीव्स के लिए जिनको हम काटते हैं। बहुत ही इजी तरीके से, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसको बनाना, कटिंग करना। तो ये हमारी जो है वो इनका कट के बन के तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको काटेंगे। और पफ स्लीव दोनों तरीके से लगाई जाती हैं। इनमें फ्रंट की कटिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। दोनों तरीके से ही लगाई जाती हैं। आपको जो तरीका पसंद हो आप उसी के मुताबिक कर सकते हैं। अगर आप आर्म होल काटते वक्त फ्रंट की शेप देंगे तो स्लीव में भी फ्रंट की शेप देंगे, और अगर आप आर्म होल काटते वक्त फ्रंट की शेप नहीं देंगे तो स्लीव में भी ये शेप नहीं देंगे। तो यहाँ पर मैंने हल्की सी, क्योंकि हमने शोल्डर आर्म होल काटते वक्त उसमें भी शेप दी थी फ्रंट की, तो यहाँ पर भी हम स्लीव के अंदर भी हल्की सी शेप जो है वो ज़रूर देंगे। तो यहाँ पर हम इस मार्क के ऊपर कट लगा लेंगे हम याद दहानी के लिए, क्योंकि यहाँ से जो है वो हमने प्लीट्स डालना स्टार्ट करनी है। तो ये पफ स्लीव की जो कटिंग है वो हो चुकी है। फर्दर अगर आपको कहीं से कोई कमी बेशी नज़र आ रही हो तो आप उसको जो है वो एग्जैक्टली सेट कर सकते हैं। अब हम इसको फिर से खोल लेंगे और अपनी फ्रंट की जो कटिंग है उसको हम कर लेंगे, मतलब फ्रंट की साइड पे अपनी स्लीव में कटिंग कर लेंगे। स्लीव को फिर से खोल के बिछाएंगे बहुत ध्यान के साथ। उल्टी साइड दोनों की ऊपर और नीचे आ रही है, दोनों साइड जो है वो सीधी वाली अंदर आ रही हैं, और यहाँ से जो है हम फ्रंट के लिए जो है वो कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसके लिए जो है वो कटिंग कर ली है। बिगनर्स के लिए थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो आप फ्री हैंड जो है वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी कटिंग जो है वो स्लीव्स की पूरी हो चुकी है। इसके साथ जो है वो मैंने ट्राउज़र रखा है और ट्राउज़र भी मैं कट करने जा रही हूँ बहुत ही ईजी तरीके से। मेरे पास ये 1.5 मीटर कपड़ा है और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 32 इंच थी, और जिसकी लंबाई है वो 58 इंच के आसपास थी, मतलब तकरीबन 1.5 मीटर के आसपास। और इसमें से मैंने 32 इंचेस लंबा जो था वो ट्राउज़र बनाया था, बहुत ही परफेक्ट शेप में, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत। और इस पर भी मैं एक जल्दी दूसरी वीडियो डालूंगी डिटेल के साथ, एक और वीडियो जिसमें मैंने इसकी कटिंग बड़े साइज में बताई हुई है, क्योंकि कितना फ्लेक्सिबल है आपको पता चलेगा। अब मैंने यहाँ पर एल शेप स्केल के साथ इसकी जो है वो टेढ़ कपड़े की निकाल ली। अगर आपके कपड़े में कहीं आड़ और टेढ़ है तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ये होता है कि आपका कपड़ा जो है वो अपनी परफेक्ट शेप में रहता है और आप कपड़े की
असल शेप के ऊपर जो है वो कटिंग करते हैं, अदरवाइज आपका जो स्टफ है ख़राब हो जाएगा, उसकी शेप ठीक नहीं आएगी। तो यहाँ पर नापने के बाद हमें जो सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखनी होती है, इसके लिए हमें रिक्वायर्ड जो चीज़ें होती हैं, एक तो हिप राउंड का हमें पता होना चाहिए और हमारे जो ट्राउज़र की टोटल लेंथ है उसका हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो हिप राउंड था 30 इंचेस था और इसका जो हमारे पास लेंथ थी 32 थी। अब नॉर्मली हम ट्राउज़र के अंदर हिप राउंड का थर्ड पार्ट लेते हैं और उस पर 1.5 इंच का इजाफा करते हैं वेस्ट के लिए, इस टाइप के ट्राउज़र के लिए। अगर आपने बाहर वाली साइड में सिलाई नहीं लगानी तो, लेकिन क्योंकि मैं लगाऊंगी, मैंने कट वाला ट्राउज़र बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 की बजाय 2 इंच का इजाफा किया है। यहाँ पर मैं इलास्टिक का मार्जिन ले रही हूँ और वो मैंने 1.25 इंच लिया है, क्योंकि 1.25 इंच चौड़ा मेरा इलास्टिक है, आधा इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए। यहाँ पर इलास्टिक का मार्जिन लेने के बाद हम यहाँ पर मार्क करने जा रहे हैं 12 इंच, यानी 11.5 नहीं 12 इंच। 30 इंच की हमारी हिप थी, 30 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, हमारे पास 10 आ जाते हैं। 10 में हम 1.5 ऐड करते हैं नॉर्मली, अगर आपने सिर्फ क्रोच लाइन वाली सिलाई लगानी हो, बाहर से सिलाई ना लगानी हो। लेकिन अगर आपने बाहर वाली साइड पर भी सिलाई लगानी है, आपकी चॉइस है, तो हम आधा इंच उसका इजाफा करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 12 इंचेस ले रही हूँ। ये ट्राउज़र बहुत फ्लेक्सिबल बनता है, पहना हुआ बहुत आरामदेह है, फुल फिटिंग में आता है, फिटिंग में आने के बावजूद बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि आपने कोई आरामदेह फ्लेक्सिबल खुली शलवार पहन रखी हो। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो थी वो इलास्टिक के लिए मार्क कर दिया था और उसके बाद जो है मैं उसको सीधा कर रही हूँ। इसके लिए माजरत, येलो चौक जो है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर मैंने 1.25 इंच का जो था वो इलास्टिक का मार्जिन छोड़ा था और इलास्टिक का मार्जिन छोड़ने के बाद मैं लेंथ ले रही हूँ यहाँ पर 32 इंच हमें रेडी चाहिए था ये ट्राउज़र, और इसके अंदर मैंने 2 इंच फोल्डिंग के लिए लिया था। आप चाहें तो फोल्डिंग के लिए जो कपड़ा वो अलग से भी लगा सकते हैं, और अगर आप अलग से लगाना चाहें तो आप 32 के साथ आधा इंच फोल्डिंग के लिए जो कि सिलाई का मार्जिन होगा वो लेंगे, लेकिन मैंने फोल्डिंग का साथ में ही ऐड कर लिया है, तो मैं यहाँ पर 34 इंच पर मार्क कर रही हूँ। याद रहे ये सिर्फ 1.5 मीटर कपड़ा है और हम 1.5 मीटर में ही जो अपना ट्राउज़र इंशाल्लाह रेडी करेंगे। तो फिर से एल शेप स्केल से जो है वो हम अपने इसको स्ट्रेट कर लेंगे। स्केल बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे लिए, इससे हमारी टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, लाइनें हमारी बिल्कुल सीधी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको मार्क कर लिया है। अब हम देखेंगे हमें बॉटम कितना चाहिए। बॉटम में फिर से हम देखेंगे कि हमें अपनी अंदरूनी सिलाई के साथ आधा इंच बाहर वाला भी ऐड करना है। 5.5 तकरीबन मेरा पाइंचा मुझे रेडी चाहिए, तो इसके लिए आधा इंच बाहर का, आधा इंच अंदर का, तो इसके लिए 6.5 की बजाय मैं यहाँ पर 7 इंचेस ले रही हूँ, 7 इंचेस। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो बाद में जो है हम हल्का सा ट्रिम भी कर सकते हैं, मतलब हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन होगा, ये नहीं होगा कि हमारे पास कोई मार्जिन नहीं होगा। तो हमने जो है वो यहाँ पर निशान लगा लिया है। चलिए जी, अब हम मार्क कर लेते हैं क्रोच लाइन पे। हमने ऊपर पहले से ही वेस्ट का निशान लगा लिया था 12 इंच के ऊपर, 12 इंच के ऊपर हम लोग इसका मार्क लगा चुके थे। तो 12 इंच के ऊपर जो हम निशान लगाने के बाद हम लोग जो है वो क्रोच को मार्क करेंगे। क्रोच लाइन हमारी आएगी हिप राउंड डिवाइड बाय 3, 10 आ जाएगी हमारे पास। आपके पास जो भी हिप राउंड है आप उसको अपना 3 से डिवाइड कर लेंगे, वही आपकी क्रोच लाइन हो जाएगी। इसके अंदर आप ऐड करते हैं 2.5 इंच, 1.5 भी ऐड कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 2.5 भी, और ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 तक। और अगर कोई हेल्दी साइज़ है, 40 से अबव साइज़ जिनका होता है, उनके लिए ये मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि वो इसमें मेयानी लाजमी डाल लें, क्योंकि इससे ये होता है कि आपका ट्राउज़र ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है। पहना हुआ तो वो ऐसे भी होगा, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड किया है आधा इंच बाहर के लिए और बाकी जो हमने अपना मार्जिन तो 14.5 के ऊपर जो है वो मैं इसको है मार्क कर रही हूँ। बच्ची के लिए है तो यहाँ पर 3 तक, 3.5 तक जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, छोटा साइज़ है। तो मैंने यहाँ पर जो है इसको सीधा सीधा रख के मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम इसको देंगे कर्व शेप। नेक्स्ट ट्राउज़र इंशाल्लाह मैं वीडियो डालूंगी, उसमें सब कुछ क्लियर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ कम दिखाई दे रहा है येलो चौक, यहाँ पर मैंने इसको शेप दे ली है और अभी इस लेग शेपर की मदद से जो है हम अपने ट्राउज़र को शेप दे लेंगे। लेग शेपर के बगैर ट्राउज़र की शेप परफेक्ट नहीं आती। बहुत से लोगों को होता है कि यहाँ से इतने इंचेस का लगा लें, इतने इंचेस का लगा लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेग शेपर हमेशा आपको परफेक्ट शेप देता है, इसके बगैर आपके ट्राउज़र की शेप जो है वो परफेक्ट नहीं आ सकती। अब ये वाली जो साइड हमने काटी है ये सिर्फ सिंगल साइड है, हमने सिंगल साइड ट्रेस की थी और हम सिंगल साइड ही काटेंगे।
तो अब ये हमने ट्रेसिंग जो थी हमारी पूरी हो चुकी है। मैं इसको कटिंग करने जा रही हूँ अपनी क्रोच की साइड से। तो क्रोच की साइड से मैंने इसको कटिंग करना स्टार्ट कर दिया है और इसको हम जो है वो कट कर लेंगे। सिंगल साइड की हम कट कर रहे हैं। सिंगल साइड को हम कट कर रहे हैं क्योंकि बाहर वाली साइड पर जो है हम बाहर भी सिलाई लगाएंगे और अंदरूनी साइड पर भी हम लोग सिलाई लगाएंगे। इसके बाद जो है हम लोग जो है इसी साइड को उल्टाकर दूसरी साइड पे रख देंगे और फिर उसको दोबारा से इसी शेप को उससे मैच करते हुए हम उस साइड को काट लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने इसकी कटिंग कर ली है एक साइड की। अब हम इसी साइड को उल्टाकर दूसरी साइड पे रखेंगे और इसको जो है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के मुताबिक दूसरी साइड से कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग करने से एक तो हम बहुत कम कपड़े में जो हम अपना ट्राउज़र बना सकते हैं, हमारे कपड़े की बचत हो जाती है। दूसरा ये ट्रिक बहुत काम करता है और बिगिनर्स के लिए स्पेशली कि हम आप कम कपड़े में जो है वो परफेक्ट शेप का ट्राउज़र कैसे बना सकते हैं। अब उसी शेप के साथ-साथ अकॉर्डिंगली हम जो है वो कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल आराम के साथ। शेप का हमने ध्यान रखना है यहाँ पर और अपनी शेप को कपड़े के अकॉर्डिंगली सेट करते हुए, क्योंकि अभी तक मैंने ऊपर से निशान लगाया हुआ था, उसको मैंने ट्रिम नहीं किया था, जहाँ से कपड़े में हल्की सी टेढ़ थी, साथ ही मैं उसको भी सेट कर लूँगी और मैं इसके साथ-साथ जो है वो कटिंग कर लूँगी। बिगिनर्स के लिए ये चीज़ होती है कि वो कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, कुछ को अवॉइड कर देते हैं। हमें एक-एक स्टेप को जो है वो लेके चलना होता है साथ-साथ, ताकि हमारा काम जो है वो परफेक्शन दिखाए। तो यहाँ पर जो है मैं वो टेढ़ मैंने रखी हुई थी, मैं दोनों को एक साथ में ही बैलेंस कर रही हूँ। अब यहाँ से क्रॉस लाइन जो हमारे पास पहले से ही जिसका सैंपल मौजूद है, उसके साथ-साथ जो है वो मैं ट्राउज़र को ट्रिम कर रही हूँ। तो ट्राउज़र को ट्रिम करने के बाद हमारा ये वाला जो ट्राउज़र अब ये रेडी हो जाएगा और इसकी स्टिचिंग भी मैं आपको दिखाऊँगी। ट्राउज़र की स्टिचिंग बहुत ईज़ी है, नो इश्यू। इसको हम ईज़ी तरीके से जो है वो स्टिच कर सकते हैं किसी भी तरीके से। कुछ लोग कुछ बाहर से सिलाई करना शुरू करते हैं, कुछ अंदर से। इसकी भी मैं जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसको मैंने जो है वो बॉटम में एक कट लगाया था, बहुत अच्छा लग रहा था, सिंपल था, इसके अलावा मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया। इसकी इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूँगी आपके साथ। तो ये थे हमारे ट्राउज़र की कटिंग जो कि पूरी हो चुकी है। इसके अलावा हमारे पास कुछ कपड़े की पट्टियाँ बच भी चुकी हैं। हमने 1.5 मीटर कपड़े के अंदर नॉर्मल जो विड्थ का कपड़ा था, कपड़े की कटिंग पूरी कर ली है। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे इसका ट्यूटोरियल। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।